हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन. अ क्वेश्चन इज व्हाट आर fossils? Describe briefly two methods of determining the age of fossils. So in this question it is asking to explain the fossils and how to determine the age of fossil. So to answer this question we have to first understand the key concept. यहाँ पर हमें ये समझना होगा ये फॉसिल्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं और फिर इसकी एज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. फॉसिल्स जो हैं दीज आर द इम्प्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये क्या है? दीज आर द इम्प्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब कैसे ऑर्गेनिजम्स के इम्प्रेशन है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिमोट पास्ट में थे और रिमोट पास्ट में थे वो मर गए. मरने के बाद उनकी जो बॉडी थी वो बॉडी डीकम्पोज नहीं हुई. बॉडी डज नॉट डीकम्पोज. जब इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी डीकम्पोज नहीं हुई तो उनकी बॉडी एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, एनदर फॉर्म में. और वो एनदर फॉर्म क्या कहलाई? वो एनदर फॉर्म कहलाई फॉसिल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉसिल क्या है कि इट इज एन इम्प्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ रिमोट पास्ट विच ऑन डाई देयर बॉडी गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. द फॉर्म वाज नोन एज फॉसिल. तो ऐसा क्या होता है फॉसिल में कि वो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो कन्वर्ट हो जाता है फॉसिल में, तो जो बॉडी होती है उसकी डीकम्पोज नहीं होती है. अब ऐसा क्यों होता है? क्यों उसकी बॉडी डीकम्पोज नहीं होती? क्योंकि यूजुअली जब कोई भी जानवर या कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसकी बॉडी तो आसानी से डीकम्पोज हो जाती है. तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि जब प्राचीन काल में कोई भी ऑर्गेनिज्म मरा, मरने के बाद उसकी बॉडी गहराई में दफन हो गई, डीप ब्यूरीड इनसाइड द अर्थ. गहराई में अंदर चली गई अर्थ के. जब अर्थ के अंदर चली गई तब क्या हुआ? वहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई. ऑक्सीजन बिकम डेफिशिएंट. जब ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गई तो उसकी बॉडी जो थी वो डिकम्पोज नहीं हुई. जब बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? फॉसिल में. क्योंकि ये फॉसिल क्या होता है कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है उसकी बॉडी के ऊपर और वो प्रोटेक्टिंग कवरिंग उसको फिर डिग्रेड नहीं होने देती और फिर उसी फॉर्म में रखती है. तो ये बेसिकली फॉसिल है. अब ये जो फॉसिल है ये बेसिकली किस तरीके से इसकी खोज होती है और किस तरीके से इसकी एज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फॉसिल की जो खोज हुई है अभी तक वो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं जो स्टडी करते हैं पुराने तत्व से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानने के लिए, तो उन्हीं सारी जो आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्चें होती हैं उसमें ये फॉसिल्स हमें मिलते हैं. अब इनकी अगर एज की कैलकुलेशन की बात करी जाए तो दो बहुत ज़्यादा फेमस मेथड हैं जिससे हम एज को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. उसमें जो सबसे पहला मेथड होता है एज को कैलकुलेट करने का वो होता है कार्बन डेटिंग का. और ये कार्बन डेटिंग के जरिए हम उसके आइसोटोप्स का रेशियो चेक करते हैं और हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कितने साल पुराना फॉसिल है. अब दूसरा जो तरीका होता है वो होता है रिलेटिव मेथड. ये रिलेटिव मेथड के वजह से भी हम पता कर सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा पुराना फॉसिल है. कार्बन डेटिंग में हम क्या करते हैं? आइसोटोप्स जो होते हैं, कार्बन डेटिंग में जो कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं इन आइसोटोप्स का रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि कितना रेशियो उसके अंदर अभी बचा है. जब हम इस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं किसके अंदर? फॉसिल्स के अंदर. और इस फॉसिल के अंदर जब हम रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि ये इतने साल पुराना है. क्योंकि कार्बन के आइसोटोप का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो भी कई 100 साल होता है. तो उसके ज़रिए हम इसे पता कर सकते हैं कि इतना आइसोटोप बचा है तो इसका मतलब ये इतने साल पुराना फॉसिल है. दूसरा तरीका जो रिलेटिव मेथड का होता है इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें एज को कैलकुलेट करते हैं बाई काउंटिंग द एज ऑफ लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. जो लेयर्स होती हैं अर्थ क्रस्ट में, लेयर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, जब हम अर्थ क्रस्ट की लेयर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने साल पुरानी ये लेयर है तो उस लेयर में पाया जाने वाला फॉसिल भी उतना ही पुराना होगा. तो with the help of relative method we can easily calculate the age of fossil by calculating the age of
लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और उसके लिए एक बेहतरीन चीज ये है कि जितनी ज्यादा पुरानी या जितनी ज्यादा गहरी लेयर होगी उतना ही ज्यादा पुराना क्या होगा, उसका फॉसिल होगा। तो फॉसिल्स इन द डीपर लेयर, फॉसिल इन द डीपर लेयर विल बी मोर एंशियंट। तो जितना ज्यादा डीपर लेयर में होगा उतना ही ज्यादा एंशियंट होगा, और जितना ऊपर लेयर में होगा उतना ही ज्यादा रिसेंट होगा। सो इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।